तो बच्चों, हम अपने व्याकरण का टॉपिक पढ़ रहे थे अलंकार, जिसमें हम उसके दो भेद बता चुके थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार को हम पूरा कर चुके हैं, जिसके तीन भेद हमने आपको बताए थे। सबसे पहला बताया था अनुप्रास, दूसरा बताया था यमक और तीसरा बताया था श्लेष। तो मैं आशा करता हूं वो आपकी समझ में आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार में हमने बताया था कि उसमें अगर हम शब्दों का पर्यायवाची रख दें तो उसके क्या होता है, मतलब कि उसके प्रभाव में कोई फर्क नहीं आता है, उसका चमत्कार फिर भी बना रहता है। और यहाँ जो चमत्कार होगा वो अर्थों से उत्पन्न होगा। खैर, अब आगे देखते हैं हम। अर्थालंकार को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज जान लेनी चाहिए, वो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। तो एक बार आप यहाँ पे ध्यान दें। हमारा उदाहरण लिखा हुआ है, प्रत्यय नभ था बहुत नीला शंख जैसे। एक आसान सी लाइन है। इसमें क्या है, कवि सुबह के आसमान के बारे में बता रहा है कि सुबह का जो आसमान था बहुत नीला शंख जैसे, वो नीला होता है और इतना नीला, इतना स्वच्छ था मानो कोई नीले रंग का शंख हो, क्योंकि आकाश की बनावट कुछ ऐसी होती है शंख की तरह ही। तो कवि ने क्या किया, उसकी जो समांतर तुलना की, किससे की, वो तुलना की शंख से, आसमान की। तो यहां पर क्या है, हमें तीन चीजें, चार चीजें छाटनी है। कौन कौन सी? एक तो हमें सबसे पहले छाटनी है ये चीज कि हम इस लाइन में बात किसकी कर रहे हैं, हमारा विषय क्या है, कभी किस चीज के बारे में बताना चाह रहा है। तो आप बताइए कि वो किसके बारे में बताना चाह रहा है। क्या वो नभ के बारे में बताना चाह रहा है या वो शंख के बारे में बताना चाह रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों, इस पंक्ति के अंदर ये कवि जो है वो बताना चाह रहा है आसमान के बारे में। तो वो नभ के बारे में हमें बता रहा है। तो इस पंक्ति में नभ जो है बच्चों, हमारा नभ, वो हमारा क्या है, उपमेय है। मतलब जो हमारा विषय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं। इसमें देखो, हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि भगवान के जो पद, पैर हैं, कोमल, वो कोमल है किसके समान, कमल के समान, कि वो कमल के समान क्या है, कोमल है। तो एक बात बताइए, यहाँ बात किसकी हो रही है, कमल की या भगवान के पैरों की? यहाँ बात हो रही है भगवान के पैरों की। तो कुल मिला के हमारा इसके अंदर जो उपमेय है, ये क्या है, हमारा उपमेय है। मतलब इसके बारे में हम अपनी बात कर रहे हैं। अब देखिए कि नभ की तुलना किससे की गई, इसमें तुलना किससे की गई? अगर आपने ध्यान किया हो कि इसकी तुलना शंख से की गई है, क्योंकि इसके समान बताया गया उसको। तो मतलब शंख जो था हमारा बेटा, वो था हमारा उपमान, मतलब जिससे हम उपमेय की तुलना करें, जिससे हम अपने विषय की तुलना करें। नभ की तुलना की हमने शंख से, तो शंख हमारा बन गया उपमान, मतलब जिससे तुलना की। मैं लिख भी देता हूं, जिससे तुलना की। ठीक है। अगर नीचे भी यही बात करें, हरिपद की तुलना किससे की गई थी, तो ध्यान दो, हमने तुलना की थी कमल से, कमल के समान सुंदर बताया था उनको। ठीक है। तो ये यहां पर अपने आप में क्या हो गया बेटा, उपमान। अब एक बात बताइए, हमने नभ की और शंख की तुलना क्यों की? हमने किसी और चीज से तुलना क्यों नहीं की? क्योंकि इन दोनों में कुछ न कुछ सिमिलरिटी थी, तभी तो तुलना करते हैं किसी दो चीजों की। किन तुलना होती किन की है? जिनमें कुछ समान गुण हो। मतलब नभ और शंख में समान गुण क्या था, वो दोनों ही क्या थे, बहुत नीले थे। दोनों ही नीले, मतलब शंख भी नीला बताया गया और नभ भी क्या बताया गया, नीला। तो जो नीला था हमारा बेटा, वो नीला था हमारा साधारण धर्म, मतलब दोनों की समान विशेषता, दोनों की किसकी, उपमेय उपमान की जो समान विशेषता होती है उनको हम साधारण धर्म बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो हरिपद कोमल कमल से, तो हमने हरिपदों की और कमल की तुलना क्यों की थी? क्योंकि दोनों ही क्या थे, अपने आप में कोमल थे। तो कोमल क्या था यहाँ पर अपने आप में, कोमल को हम बोलेंगे साधारण, क्या बोलेंगे, धर्म। तो ये अपने आप में इसका साधारण धर्म था। अच्छा, अब इनकी तुलना करने के लिए हमने कौन से शब्दों का प्रयोग किया? नभ की और शंख की तुलना की हमने जैसे शब्द से। तो यहां पर जैसे जो था, ये था हमारा वाचक शब्द। ठीक है। जैसे इसमें से है, तो ये भी अपने आप में क्या है, यहां पर ये वाचक शब्द।
तो बच्चों ये चीज मैं आशा करता हूं आपकी समझ में जरूर आई होगी, क्योंकि अर्थ अलंकार को जानने के लिए ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि जो हमारा विषय हो, जैसे नभ था इसके अंदर वो हमारा उपमेय, जिसकी उपमेय से तुलना की जाए, जैसे नभ की तुलना की संघ से वो हमारा उपमान। दोनों की विशेषता क्या थी, यहाँ पर हरिपद कमल की तो वो कोमल थे, यहाँ पर नीला था तो वो हमारा साधारण धर्म, और ये होता है वाचक शब्द। ठीक है, तो इन चीजों के अंदर ये सब चीज विद्यमान थी। तो बच्चों अगर किसी अलंकार के अंदर ऐसा हो जाए कि जिसके अंदर ये चारों चीजें आ जाए, कौन कौन सी, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, तो बेटा उस अलंकार को हम नाम देते हैं उपमा, जो हमारे अर्थालंकार का पहला अलंकार भी है। ठीक है, उसका नाम होता है उपमा अलंकार। कुल मिला के उपमा अलंकार की परिभाषा क्या बनी, मैं आसान शब्दों में बता दूं आपको कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तुलना की जाए। देखो यहाँ पर तुलना की गई है किस किस की, नभ की और शंख की, हरि के पैरों की और कमल की। तो जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से कर दी जाए तो वहां पर होता है हमारा उपमा अलंकार, जो यहाँ पर भी था। और उपमा के चार हमारे अंग होते हैं, पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा होता है वाचक शब्द, जो इन सब में भी था हमारे। क्या बात समझ में आई? ये चारों उपमा के क्या है, अंग है, अंग। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। एक उपमा के अंदर ये चीजें होती ही होती हैं। अब बच्चों थोड़ा और आगे चलते हैं कि उपमा अलंकार भी फिर तीन तरह का होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है। जरूरी नहीं इनमें ये चारों चीजें आए, समझ रहे हो, जिसमें ये चारों चीजें आ जाएं, जैसे इन लाइनों के अंदर ये चारों चीजें मिली, उपमेय मिला, उपमान मिला, साधारण धर्म मिला, वाचक शब्द मिला, तो यहां पर तो था बेटा पूर्ण उपमा, मतलब यहां पर उपमा पूरी थी। ठीक है, तो इसका नाम, ये उदाहरण जो है पूर्ण उपमा के उदाहरण है। लेकिन कई बार क्या होता है, इनमें से कोई एक चीज गायब भी आती है। हो सकता है उपमेय हो जाए, उपमान हो जाए, साधारण धर्म, वाचक शब्द कुछ भी गायब हो जाए। तो वो चीज कैसे होती है, एक एग्जाम्पल लिखूंगा, देखना एक बार। मैं लिखता हूं यहां पर, मैं लिखता हूं पड़ी थी बिजली सी विकराल। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, वो चीज हमारे पास नहीं है। कौन पड़ी थी उसका जिक्र यहां पर नहीं आया है, बस उसकी तुलना की गई, किससे की गई, बिजली से की गई। ठीक है, कि जो भी पड़ी थी वो महिला थी चाहे कोई भी थी, जो भयंकर रूप बनाए पड़ी हुई थी, मतलब उसकी बात यहां पर नहीं की गई कि वो पढ़ने वाली कौन थी, बस तुलना की गई किससे, कि जैसे बिजली पड़ती है जोर से गड़गड़ाहट के साथ एकदम से आदमी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, तो उसकी तुलना की गई बस केवल किससे, बिजली से। और बिजली कैसी होती है, विकराल, तो वो भी विकराल थी जो यहाँ पर है नहीं, और बिजली भी क्या होती है, विकराल मतलब भयंकर होती है। तो साधारण धर्म भी हमारे पास है, वाचक शब्द सी भी हमें दिख रहा है, और उपमान भी हमारा है, मतलब उपमान भी है, उपमान, वाचक शब्द भी है, और हमारा साधारण धर्म भी है। लेकिन हमारे पास उपमेय यहां पर नहीं है, वो पड़ी कौन थी वो चीज नहीं है। इस कारण ये जो हमारा उपमा बनता है बेटा, इसका नाम होता है लुप्तोपमा, मतलब इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज क्या हो गई, गायब हो गई, तो उस उपमा का नाम होता है लुप्तोपमा। जैसे इंग्लिश में से उपमेय गायब हो गया, तो बेटा ये था लुप्तोपमा का उदाहरण। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं एक और चीज उपमा की कि क्या होता है। देखो एक बार मैं लिखता हूं, मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान। अब यहां पर जो लाइन लिखी गई, इसमें एक मुख के बारे में बताया गया जो सुंदर है, और किसके समान सुंदर है, चंद्र के समान सुंदर है। ठीक है, तो इसमें हमारा उपमेय भी है, हम बात किसकी कर रहे हैं, मुख की, तुलना किससे की, चांद से। दोनों ही क्या है, सुंदर है, तो ये वाचक शब्द भी, सॉरी साधारण धर्म भी हमारे पास है, और सो भी वाचक शब्द भी हमारे पास। लेकिन एक चीज और देखो, इसमें चांद से तुलना नहीं,
यहाँ पर मुख की तुलना कमल से भी की गई, कोमल कमल से भी की गई। मतलब यहाँ पर इनमें से एक चीज दो बार आ गई। कौन कौन सी आ गई? मुख तो है ही एक, उप में एक है, लेकिन तुलना किस किस से की? एक तो चांद से की और एक कमल से की है। तो कुल मिला के हमारे पास उपमान दो है। और सो जो है ये भी सो और समा मतलब वाचक शब्द भी हमारे पास दो हैं। और सुंदर और कोमल ये इन दोनों की विशेषता है। तो ये जो अपने आप में दोनों क्या है, ये साधारण धर्म भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो हैं। तो कुल मिला के जिस उपमा अलंकार में ये चीजें एक से अधिक बार मिल जाए तो उसका नाम होता है बेटा मालोपमा। मतलब एक से ज्यादा बार मिलना। तो यही हमारे उपमा के तीन भेद होते हैं। पूर्ण उपमा जहां पे पूरी उपमा हो, हर चीज एक एक बार हो। लुप्त उपमा जिनमें इनमें से कोई एक चीज गायब हो जाए। और मालोपमा अगर इनमें से कोई एक चीज ज्यादा बार आ जाए। तो बेटा ये होता है हमारा कौन सा उपमा अलंकार। अब मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। इसकी एक और सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताता हूं कि इस अलंकार के अंदर वाचक शब्द बहुत बड़े मतलब एक किस्म से तुक्का लगाने में समर्थ होते हैं। क्योंकि इस अलंकार के अंदर सा, से, सी, सम, समान, सदृश्य, सलिल ऐसे शब्दों का, वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। देखो ये लिखा हुआ जैसे, ये लिखा हुआ से, इस तरह से ये इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड क्या करते हैं अपने आप में तुलना करवाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा उपमा अलंकार, जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए। तो और अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम और भी इसके भेदों को जानेंगे।